हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। हमने बाकी सारे ऑपरेटर अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज़ द लास्ट ऑपरेटर बिटवाइज वन। सो इट्स अ बिट लेंथी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कीप एन आई ऑन इट। तो अब हमारे पास हमने दो नंबर ले लिए A2B8। इनकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाली है। तो बाइनरी रिप्रेजेंट ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है 2 8 एंड ऑल दैट स्टफ, और जो ये 0 1 वाली होती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमने बनाई कैसे? तो जो राइट मोस्ट डिजिट जो देख रहे हो 0, तो ये होता है 2 raised to power 0। एंड उससे नेक्स्ट वाला जो 1 है वो होता है 2 raised to power 1। एंड उससे नेक्स्ट है आगे वाला, तो वो होगा 2 raised to power 2। दैट इज 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, देन 2, देन 3, 4 लाइक दैट। तो अगर अब इसे देखोगे तो ये 1 कहाँ पे आ रहा है? 2 raised to power 1 पे, तो दैट मीन्स इट्स अ 2। तो इसी डेसिमल वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह अगर इसको देखोगे देन इट्स 2 raised to power 0, देन 1, 2 एंड देन 3, 2 raised to power 3। 2 raised to power 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। 2 raised to power 3 पे 1 आता है, तो 2 raised to power 3 इज 8। सो दैट्स हाउ वी रोट इट डाउन। तो अब एंड करते हैं। बिटवाइज के सारे ऑपरेटर्स हैं, एंड और जोर कॉम्प्लीमेंट, और इसके अलावा शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं। तो अगर हम इनकी बात करें बिटवाइज एंड की, तो एंड क्या करता है? इफ इट्स ट्रू एंड ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज इन ईच केस इट्स फॉल्स। तो अगर इसमें देखोगे तो कहीं पे भी 2 और 8 की बाइनरी उसमें 1 एक साथ नहीं आ रहा है दोनों में सेम। जैसे जीरोथ इंडेक्स पे अगर तुम इसके जीरोथ इंडेक्स देखोगे 0 का, इट्स बोथ सेम बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स बोथ फॉल्स। तो ये भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट में फर्स्ट ट्रू है, देन सेकंड फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा। इस तरह से नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी आउटपुट है 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है और एंड कॉमन ही देखता है। ठीक है, तो इसीलिए 0 है। इसके बाद ए और बी में क्या होता है? अगर एक भी 1 है देन इट्स अ 1। तो अब इसमें देखोगे, अगर इसको सम अप करोगे तो फर्स्ट ये जीरोथ इंडेक्स जो है वो 0 0 है, दोनों सेम है, बट बोथ आर फॉल्स, तो फॉल्स। नेक्स्ट के अंदर फर्स्ट में 1 है, दैट इज ट्रू, और यहाँ पे 0 है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये 0 है, फॉल्स है, और ऊपर वाला भी 0 है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इससे नेक्स्ट में ये 1 ट्रू है और 0 फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इट्स लाइक फॉल्स ट्रू देन फॉल्स ट्रू। सो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन बन रही है वो बन रही है 1 0 1 0। तो ये रिप्रेजेंटेशन बन रही है, विच इज नथिंग, इट जस्ट से इसकी वैल्यू क्या हो गई 10, क्योंकि 2 raised to power 1 एंड 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 इज 8 एंड 2 raised to power 1 इज 2। तो 8 + 2 इज 10। अब जोर में भी अगर देखेंगे, जोर क्या कहता है? इफ बोथ आर सेम, मतलब डिजिट अगर दोनों सेम है, जैसे 0 0 बोथ आर सेम, तो दैट रिजल्ट्स टू 0, बट अगर दोनों डिफरेंट है देन दैट रिजल्ट्स टू 1। अब अगर इसमें भी देखोगे तो फर्स्ट इज 0 एंड 0, सो बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम है देन इट मीन्स 0, एंड उसके बाद 1 एंड 0 बोथ आर डिफरेंट, देन इट्स अ 1। देन बोथ आर सेम, देन 0, बोथ आर हेयर, बोथ आर डिफरेंट, if you see 1 and 0, so that's a 1। so इसकी भी जो रिप्रेजेंटेशन बन रही है इट्स सेम लाइक और। ये इस सिनेरियो में ऐसा हो रहा है, बट यूजली ऐसा होता नहीं है अगर और कोई सिनेरियो उठाओगे, क्योंकि और होता है ट्रू, एनी ऑफ द ट्रू इज ट्रू अगर कहीं पे ट्रू हुआ। बट जोर क्या होता है? अगर डिफरेंट है देन ओनली 1 है, अगर सेम है देन 0 होगा। मीन्स 1 और 1 इज ट्रू, 1 और 1 इज 1, बट 1 जोर 1 जोर 1 इज फॉल्स, दैट इज 0। ठीक है, अब इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट वाला। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? हम इन्वर्ट करते हैं, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वट एवर यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग, लाइक 2 को हम नेगेट कर रहे हैं। अगर 2 को नेगेट करोगे, इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स नेगेट ऑपरेटर डायरेक्टली। देन अगर 2 को तुम कर रहे हो देन इट विल से माइनस ऑफ 2 + 1 दैट इज 3, माइनस ऑफ 3। अगर 8 को कर रहे हो तो माइनस ऑफ 8 + 1 दैट इज -9। अगर तुम इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो -9 रिजल्ट होगा, 2 को करोगे तो ये -3 नेगेट होगा। और ये करता कैसे है? ये क्या करता है? सबसे पहले इन सारी बिट्स को, जैसे 2 का मैं कर रहा हूँ तो सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देगा। अब जब सारी बिट्स को इन्वर्ट करेगा, 2 3 4 5 6 एंड देन 7 एंड देन 8, ये बनेगा। तो इसका नेगेट करते हैं, तो नेगेट करने पे हम 0 को 1 करेंगे, 1 को 0 करेंगे, तो हमारा ये बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंस ये क्या कहता है, अगर जो फ्रंट के साइन बिट्स होते हैं अगर वो नेगेटिव होते हैं तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आंसर होता है। अब हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फर्स्ट अगेन rotate the bits from 1 to 0 0 to 1, then it will again become uh, then it will again become 2's representation that we have here.
इसको दोबारा कॉम्प्लीमेंट किया प्लस इसके अंदर 1 ऐड किया। जैसे इसके अंदर 1 ऐड करेंगे ये क्या बन जाएगा, दिस दिस विल बिकम दिस। अब ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, 3 की, बट सिंस हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट किया है तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली डिजिट है उन सबको 0 को 1, 1 को 0 करते हैं, इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट करने के बाद उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आंसर होता है। तो क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव निकल के आता है, क्योंकि जो आगे के बिट्स होते हैं वो 0 ही होते हैं, तो उनको सब 1 बन जाते हैं, तो वो जो साइन बिट बन जाता है, और 1 साइन बिट का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। तो अगर ये नेगेटिव बनेगा तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आंसर होगा, नेगेटिव 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, तो सारे बिट्स को 0 को 1, 1 को 0 करो और उसके अंदर 1 ऐड करो, दैट्स वाई इट सेज -n+1 डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हो गया हमारे बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब आता है शिफ्ट्स पे, बिट वाइज शिफ्ट जो होती हैं। अब बिट वाइज शिफ्ट के अंदर होती है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी, दिस इज अनसाइंड राइट शिफ्ट। सो ये होती है लेफ्ट शिफ्ट, साइंड राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट एक ही होती है, पर राइट शिफ्ट दो होती हैं, साइंड एंड अनसाइंड। तो लेफ्ट शिफ्ट सिंपल है, जो हमारी ये लेफ्ट शिफ्ट है, अगर तुम देख रहे हो हम नंबर 2 का, हमने लेफ्ट शिफ्ट करना है नंबर 2 को 2 डिजिट के साथ। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी 2 का पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किया ये हुआ, तो हम जितनी भी लेफ्ट की तरफ बिट्स हैं उनको मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ, मतलब जो हमारी बिट्स हैं उनको हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और राइट में जो भी आ रहा होगा वहाँ पे 0 प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब है सबसे पहले हमने एक बार मूव करना है। अगर हम एक बार मूव करेंगे तो कैसे होगा, 2 3 4 5 6 7 8, अभी हमारे पास ये था, हम इसको एक बार मूव करेंगे। एक बार मूव करने का मतलब है यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। अब एक बार मूव करने के बाद अब इसे दूसरी बार फिर से मूव करेंगे, तो जब दूसरी बार मूव करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1। तो इसकी क्या वैल्यू हुई, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻3 दैट इज 8। तो लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 ऑफ नंबर 2 इज 8। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लेफ्ट की तरफ डिजिट्स को मूव कर रहे हैं, और जो राइट में जो स्पेस बनती जाती है उसको 0 प्लेस करते रहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट शिफ्ट। अब यहाँ पे होता है साइंड राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। तो साइंड राइट शिफ्ट में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ अगर हमारे पास नंबर 8 आ गया, ये इसे साइंड, ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका साइन, जो पॉजिटिव होते हैं वो फ्रंट में 0 होते हैं, पर जो नेगेटिव होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, मतलब जो उनका साइंड बीट होता है, और जो फ्रंट वाले जितने होते हैं वो साइंड बीट होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें 8 को शिफ्ट करना है तो हम राइट मूव करेंगे। ठीक है, तो हम राइट मूव करेंगे और जो लेफ्ट की तरफ जो आएगा वहाँ पे साइंड बीट डालेंगे। बट आई मीन इज, अगर ये है और अगर हमने इसको राइट शिफ्ट करना है 2 से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को मूव करेंगे यहाँ से यहाँ पे, और बाद में प्लेस करते रहेंगे, लास्ट में प्लेस करते रहेंगे साइंड बिट। ठीक है, मतलब इनिशियल नंबर के इनिशियल में साइंड बिट प्लेस करेंगे और लास्ट से डिजिट हटाते रहेंगे। अब इसको एक और बार अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 एक और बार और आगे चला गया, मूव करके यहाँ से आगे चला गया, और लास्ट में हम साइंड बिट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू कितनी हुई, इसकी वैल्यू हुई 2, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम करते हैं नेगेटिव नंबर्स का साइन बिट, तो अगर हम इसकी बात करें तो इनिशियली ये था। अब सिंस ये नंबर -8 है, -8 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने इसको शिफ्ट करना है। अगर इसे शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 2's कॉम्प्लीमेंट, ताकि इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करें एंड देन इसको राइट शिफ्ट करेंगे। तो पहले इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, सबसे पहले इन्वर्ट कर लो डिजिट्स को, 1 2 3 4 6 7 8। इसके बाद इसके अंदर 1 ऐड कर लो, 1 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 1 ऐड करने के बाद अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 2 डिजिट का जो इसने लिखा है राइट शिफ्ट करेंगे। अब अगर ट्वाइस राइट शिफ्ट करना है तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, तो ये होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, 2 की। बट सिंस हमने इसका नेगेट इसको यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट इसका निकाला था क्योंकि नेगेटिव नंबर था, तो इसलिए -2, ठीक है। अब इस तरह जो ये वाला होता है अनसाइंड राइट शिफ्ट पॉजिटिव नंबर का, ये सेम होता है जो हमने साइंड राइट शिफ्ट किया है नंबर का, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ये बहुत मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, तो इसको देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, अनसाइंड राइट शिफ्ट मतलब अ, किसी भी नंबर का। अब अगर हमारे पास -8 गिवन है, ठीक है, तो -8 के केस में सबसे पहले तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिख ली। अब सिंस ये एक नेगेटिव नंबर था तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट पहले निकालते हैं तो वो क्या होगा, 1 1 1 1 0 देन 1 1 1, फिर इसके अंदर +1 करते हैं। +1 करने पे ये क्या आएगा, 1 1 1 1 देन 1 देन 0 0 0। जब +1 करोगे तो 1 + 1 10 देन 1 + 1 10 देन 1 + 1 10 देन यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब +1 भी कर लिया। अब क्या ये कहता है राइट शिफ्ट करो इसको 2 बार। जब इसको राइट शिफ्ट करोगे 2 बार तो ये आ जाएगा, 2 बार राइट शिफ्ट करना है तो सॉरी, तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि ये अनसाइंड होता है, इसमें कुछ भी वो साइंड के हिसाब से, और हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर चुके हैं तो 2 0 0 देन 1 2 3 4 5 एंड देन एक 0, तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2's कॉम्प्लीमेंट वो करने के बाद अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब सिंस अभी ये वैल्यू बहुत छोटी दिखाएगा बट एक्चुअल में क्या होता है, अगर तुम्हारा 32 बिट सिस्टम है तो अ, सब में ऐसे ऐसे 8 बिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे करके टोटल 32 बिट्स होती हैं। ये 8 में इसलिए लिख रहा हूँ, 8 में इसलिए राइट कर रहा हूँ क्योंकि जो ये डिजिट्स होते हैं इसके अंदर टोटल 8 बिट्स होती हैं। 32 उसमें 8 8 करके 32 कॉलम्स होते हैं, तो मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ। तो ऐसे 32 होते हैं और जब तुम उसको ऑपरेशन पे को परफॉर्म करोगे इसके ऊपर फिर कैलकुलेट करोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है, ठीक है। तो जो ये अनसाइंड राइट शिफ्ट होता है ये काफ़ी बड़ा नंबर निकल के आता है इसमें से, अनसाइंड राइट शिफ्ट का, तो इसलिए यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। तो चाहे तो हम इसे रन करके देख सकते हैं। तो ये वाला जो नंबर होता है ये काफ़ी बड़ा होता है अनसाइंड राइट शिफ्ट वाला, बिकॉज वो पूरे को कैलकुलेट करता है नेगेट करके। तो that's it guys, hope you understood these bitwise, but if you have any questions you can ask me in the comment section. Thanks for watching.